लेप्रोस्कोपी सर्जरी में कितने खर्च आते हैं? क्या ये इलाज खर्चीला है? और अगर खर्चीला है तो फिर क्यों? तो चलिए आज डिटेल में इस टॉपिक पर बातें करते हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था नोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। तो आज का जो समय है वो निश्चित रूप से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का समय आ गया है। जितने भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हैं, स्पेशली द हिस्टेक्टोमी, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराएं या ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन कराएं, और या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ हो इसका ऑपरेशन कराएं, और जिसका बहुत ही ये सटीक इलाज है लेप्रोस्कोपी के द्वारा ऑपरेशन कराना। तो चलिए हम बताना चाहेंगे कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो खर्च आते हैं उसका कारण क्या है। तो इसके इम्पोर्टेंट 5 बिंदुओं पर हम बातें करेंगे। सबसे पहली जो पॉइंट आती है कि इस सर्जरी के लिए जो हमारा सेटअप होता है वो सेटअप काफ़ी महंगा होता है। यानी कि अगर हम ओपन सर्जरी से तुलना करें तो ओपन सर्जरी सेट करने के लिए हार्डली 1 से 2 लाख रुपए में हमारा ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करने के लायक तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के सेटअप की बात करें तो हमें लगभग 50-60 लाख से शुरू होकर के ये 2 करोड़ तक का सेटअप होता है ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। अब हम दूसरे बिंदुओं पर बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए जो सर्जन होते हैं वो आम सर्जन से अलग होते हैं। जो ओपन सर्जरी करते हैं वैसे सर्जन को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर काम सीखने की ज़रूरतें नहीं पड़ती है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर काम करता है, हम कैमरा के सहारे मरीज के रोग को देखते हैं और उसे हम मॉनिटर पर उसे एसेस करते हैं और फिर हम उसे ऑपरेशन करते हैं। तो ये हाईली स्किलफुल सर्जरी होती है जिसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। एक छोटे से छेद से हम बड़ा बड़ा ऑपरेशन करते हैं। तो ये सर्जन का जो ट्रेनिंग होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। 7 से 8 लाख रुपया मिनिमम उसे एक ट्रेनिंग में खर्च करने पड़ते हैं। उसे 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद उसे अपने सेंटर पर जो स्किल है वो हासिल हो पाती है। अब हम तीसरी सेटअप पर बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो निश्चेतना विभाग के जो डॉक्टर होते हैं, जो एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी काफ़ी स्किलफुल होते हैं। क्योंकि जब भी हम अच्छी सर्जरी की बात करें लेप्रोस्कोपिक के द्वारा तो हम गैस एनेस्थीसिया पर करते हैं, और गैस एनेस्थीसिया की जो मशीन होती है उस पर भी हार्डली 50% से कम हमारे एनेस्थेटिक हैं जो एडेप्टेड हैं, जो उस पर काम करने के आदी हैं। बिल्कुल आधा से ज़्यादा लोग हैं जो गैस पर काम नहीं कराते हैं। वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में एक्सपर्ट हैं, वो केटामिन में एक्सपर्ट हैं, और इथर वगैरह जैसी जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है बेहोश करने की उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को हम गैस एनेस्थीसिया के द्वारा करते हैं तो एनेस्थेटिक भी काफ़ी स्किलफुल होते हैं। उनका जो चार्जेस होता है वो भी जनरल एनेस्थेटिक से ज़्यादा होता है। अब हम चौथी बिंदु पर बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं, जो डेली एक ऑपरेशन में हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्पोजेबल होते हैं। यानी कि एक ऑपरेशन करने के बाद हम उसे दोबारा ऑपरेशन में यूज में नहीं लाते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसका वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई जाता है। अगर हम बात करें कॉटरी सिस्टम की, उसमें सीजर, ग्रास्पर, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कुछ ही ऑपरेशन के बाद खराब हो जाते हैं और हमें उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है और नए नए इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है हर ऑपरेशन में वो भी काफ़ी हाई जाता है। और इसके अलावा हमारे जो मेन मशीन है उसके रख रखाव में भी काफ़ी
हमारा खर्च आता है। और बाद में हम बात करेंगे कि हमारा पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ओबीस पेशेंट हैं, जिनका कि 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, जिसका ओपन सर्जरी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी होगा तो उसमें पेशेंट एग्री नहीं होते हैं, और वैसे कंडीशन में लैप्रोस्कोपी करना वो रियली काफ़ी टीडियस होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल होता है, जो ओपन सर्जरी में संभव नहीं है। तो तुलना अगर की जाए ओपन सर्जरी का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। अगर ओपन सर्जरी में हम इंस्ट्रूमेंट की बातें करें तो हम जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उससे लगभग हम 50 से 100 ऑपरेशन सेम इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम एक इंस्ट्रूमेंट को हार्डली 5 से 7 ऑपरेशन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और बहुत लोग जो बड़े सेंटर होते हैं हायर इंस्टीट्यूट में, तो हर पेशेंट पर जो डिस्पोजेबल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वही यूज़ करते हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो हमारे एक ऑपरेशन में जो टोटल जो कॉस्टिंग आता है वो ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में वो 20 से 25% कॉस्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन अब हम बात करें कि पेशेंट का ऑपरेशन का कॉस्ट कितना जाता है, तो ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट बात है। इस बात पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉस्ट कितना आता है, तो हार्डली एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का चार्जेस ओपन सर्जरी से 1.5 to 2% ही हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट की क्वालिटी होती है, जो पेशेंट का माइंडसेट होता है, वो उतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सेंटर अपने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को भी ओपन सर्जरी के ही चार्ज में करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पेशेंट काफ़ी उसका जो है वो अच्छा फील करे, उसे रिजल्ट अच्छा मिले। इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जो पेशेंट है उसे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके फायदे उसे कितने हैं ये चीज़ वो ऑपरेशन कराने के बाद पता चलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन के बाद उसे बिल्कुल ही वो पेन फ्री पीरियड होता है, कोई दर्द नहीं होता है। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम होता है। हम अपने यहाँ 24 आवर में हिस्टेक्टोमी करने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, और अगर बात करें तो रिटर्न्स टू द नॉर्मल उसका जो परस्यूट्स होता है, अपने जो घर जाकर जो अपने काम करते हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, वो अपने काम पर बहुत जल्दी लौट पाती है। और इतना कुछ होने के बाद अगर आपका हल्का सा कॉस्ट इंक्रीज करता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और वाइज डिसीजन है कि आप लैप्रोस्कोपी का चयन करें। इसमें बस फायदे ही फायदे हैं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहेंगे, डिसीजन ये आपका है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये आज का डिमांड है और पेशेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। धन्यवाद।